कहा जाता है नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल। तो शराब में तो नशा होता नहीं है, हाँ, लेकिन जो पी लेता उसमें नशा आ जाता है, वो बिल्कुल झूमने लगता है, झूमने भी लगता है, नाचने भी लगता है, गिर भी जाता है नाली में। शराब का एक कॉन्सेप्ट है कि शराबी हमेशा स्ट्रेट लाइन चलता है जब तक कि उसके रास्ते में कोई अवरोध ना आ जाए। जब कोई खंबा आ जाता है तो उससे टकराने के बाद वो फिर 2-4 कदम पीछे चलता है, फिर कहता है सॉरी भाई साहब, और फिर उसी रास्ते पे चलता है, और फिर टकराता है, फिर बार बार सॉरी बोलता है, जब तक बोलता है जब तक तो गिर नहीं जाता है। चलिए इस क्वेश्चन में इसी तरह एक शराबी का कुछ कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, बहुत आराम से समझिएगा। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward, यानी वो 5 कदम आगे की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या करता है, 3 स्टेप बैकवर्ड, 3 कदम वो बैक करता है। फॉलोड अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, बार बार ऐसा कर रहा है, 5 आगे चल रहा गिन के, फिर 5 पीछे चल रहा। शराबी है, कुछ भी कर सकते हैं। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, वो अपना हर स्टेप 1 मीटर बढ़ा रहा है, यानी 5 स्टेप में 5 मीटर चल रहा है, और जब 3 बैक होगा तो 3 मीटर बैक भी करेगा। अच्छा, और हर एक स्टेप में उसे 1 सेकेंड लगता है कवर करने में। प्लॉट एक्सटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इस मोशन के लिए डिस्कस करना है, और डिटरमाइन ग्राफिकली और अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक टू फॉल इन द पिट ऑफ 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। 13 मीटर दूर जहां से चलता है, 13 मीटर दूर एक पिट है, गड्ढा बना हुआ है, उसमें चैम्बर में उसको गिरना है। आमतौर पर शराबी ऐसे ही करते हैं, चैम्बर में ही गिरते हैं। तो शराब एक बहुत बड़ी बुराई है, प्लीज ना पिए, नहीं तो आप किसी बड़े गड्ढे में गिर जाएंगे। वो लाइफ का गड्ढा हो या सड़क का गड्ढा हो, गिरेंगे गड्ढे में ही। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको हम पहले देख लेते हैं कितनी देर में गिरने वाला, जरा इसके लिए हम एक टेबल से समझाना चाहते हैं। एक हमने टेबल ले ली है, सपोज करो टाइम की, और एक हमने डिस्टेंस की ले ली। जब स्टार्ट किया उसने 0 टाइम पर, तो उसकी पोजीशन भी 0 पर है। अब पहली बार वो कितने स्टेप चलेगा, 5 स्टेप। टाइम कितना लेगा, 5 सेकेंड। ओके, तो ये ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड ही कवर 5 मीटर्स। ओके, then he return back 3 steps, but time is continuously increases। टाइम थोड़ा रिटर्न होगा, घड़ी भी उल्टी घूमेगी क्या? तो टाइम देखो 3 स्टेप बढ़ाने के लिए 3 और बढ़ गया, तो टाइम कितना हो गया, 8। और लेकिन उसके लिए कवर्ड डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। ध्यान देना प्लीज, डिस्टेंस हर बार +5 -3 +5 -3 चलेगी, जबकि टाइम हमेशा हमारा +5 +3 +5 +3 ऐसे बढ़ेगा। अब अगली बार फिर से +5 करेंगे, आप देखो तो कितना हो जाएगा टाइम हमारा, 13 सेकेंड। लेकिन हमारी डिस्टेंस +5 होने के बाद 7 आएगी। फिर यहां टाइम +3 होगा तो कितना होगा, 16। लेकिन डिस्टेंस -3 होगी तो यहां कितनी आने वाली है, 4। फिर +5 तो ये कितना होगा, 21। यहां +5 करोगे तो 9। फिर यहां पर +3 होगा, टाइम हमेशा +3 +5 के हिसाब से चलेगा, तो 24। लेकिन यहां पर -3 करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 6। जरा ध्यान से समझना प्लीज इस टेबल को, ये टेबल ही रिजल्ट बताने वाली है, फिर ग्राफ बनाएंगे बाद में। अब देखो 24 के बाद फिर +5 करोगे ना, तो टाइम बिकम्स 29। लेकिन यहां पर क्या हो गया, 11, और गड्ढा कितनी दूर है, 13, अभी गड्ढे में नहीं पहुंचा ये। अच्छा, इसके बाद 3 स्टेप बैक करेगा तो 3 डिस्टेंस के लिए यहां पर ये टाइम बढ़ गया 32। लेकिन ये 3 माइनस कर दो तो कितने पे आ गया, 8। अच्छा, अगली बार फिर से 5 स्टेप आगे जा रहा है तो टाइम बिकम्स 37, डिस्टेंस बिकम 13। लो गड्ढे में पहुंच गया। देखो 13 मीटर डिस्टेंस पर पिट है, और जैसे उसने 13 वाला कदम बढ़ाया होगा, बट्टे से वो मुंह भरा गिरा जा करके, नाक मुंह दांत सब टूट गए, पता नहीं कोई ढूंढ पाया उसको कि नहीं, उसके पत्नी बच्चे परेशान है बेचारे, है ना। तो चलिए हमारा एक ही आंसर क्वेश्चन ने ये पूछा था, हाउ लॉन्ग ड्रंकर्ड टेक टू फॉल, कितना टाइम लेगा, तो टाइम की कैलकुलेशन तो निकल आई हमारी कितनी, 37 सेकेंड आफ्टर ही फॉल्स इन द पिट। उसने कहा चाहे ग्राफिकली फाइंड करो या अदरवाइज, तो अदरवाइज हमने पहले दिखा दिया। यहां से हमने इसलिए जानबूझ के बनाया, हम टाइम को देखना चाहते थे कि टाइम एक्सिस हमारा कितना लॉन्ग बनेगा। डिस्टेंस तो 13 मीटर की भी नहीं है, तो हम जब इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो हमारा टाइम एक्सेस एटलीस्ट 37 सेकंड तक को शो कर रहा हो। आप 1 स्टेप भी दिखा सकते थे, हमने 2 का इंटरवल लिया है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते चले जाइए। एक को छूटना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, पता लगेगा जंप हो गया धोखे से तो ग्राफ गलत आ जाएगा।
डिस्टेंस हमें कितनी चाहिए, 13 एटलीस्ट चाहिए, हमने जानबूझ करके 16 तक बना ली है। अब हमें ग्राफ ट्रेस करना है, तो चलिए हम ग्राफ ट्रेसिंग उसी अकॉर्डिंग करेंगे। शुरुआत कहां से होने वाली है, ओरिजिन से, 0 से। ओके, फर्स्ट अगर हम देखें 5 और 5, यानी टाइम पे भी 5 जाना है, तो 5 तो यहां कहीं मिलेगा बीचों बीच, देखो टाइम वाले में, और 5 ही डिस्टेंस कवर करनी है, देखो तो यहीं तो 5 होगी डिस्टेंस। यानी जो पहली लाइन हमारी ट्रेस होकर के आएगी वो इस सामने और इस सामने जहां पॉइंट आएगा इस जगह तक पहुंचेगी, स्ट्रेट लाइन। देखो समझते जाना जरा बात को। फिर दोबारा में हम लोग देखो अगले 8, यानी 8 हो गया टाइम वाला, लेकिन ये डिस्टेंस वाला कहां मिलेगा, 2 के सामने, तो 8 और इधर 2 मिलाइए, ये जहां पहुंचेगा स्लोप अब इस जगह पहुंच जाएगा। ध्यान देना प्लीज, आराम से आप स्केल से बनाइएगा। फिर अगला 13 से देखो सेकंड चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग हम 13 की बात करेंगे, तो 13 यहां पर है हमारा, है कि नहीं है बताओ। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे आप, 7। डिस्टेंस 7 मतलब 8 और 6 के बीच की ये पोजीशन लगभग 7 की है। और इधर से आप जाइए, एक डॉट डॉट बढ़ा करके यहां पहुंचाइए, तो अब इस जगह से ग्राफ ये ऐसे रेस करेगा। आराम से समझ लेना बात को। फिर अगले स्टेप पे आ जाओ, 16 सेकेंड बट 4 डिस्टेंस। सेकेंड हो गया 16 और डिस्टेंस हो गई कितनी, 4, करीब करीब यहां कहीं आई, ये ग्राफ ऐसे डाउन हो गया। फिर इसके बाद अगले स्टेप पे आ जाओ, 21 सेकेंड, तो 21 सेकेंड यहां पर मिलेगा आपको, और डिस्टेंस कितनी चली इसमें, 9, तो 9 मतलब इस सामने आएगा 9 और इधर 21 मिलाइए, इन दोनों को मिलाइए और ग्राफ को ऐसे बढ़ा दीजिए, बार बार ऐसे सीढ़ी जैसा बन रहा देखो। फिर अगले में कितना टाइम हो रहा है, 24 के सामने, और डिस्टेंस कितनी 24 के सामने, 6, तो यहां पर ऐसे ऐसे आप ये डॉट डॉट केवल इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पॉइंट मिल जाए, ये डॉटेड आप स्केल यूज कर लीजिए तो ना बनाइए, कोई बात नहीं। तो अब देखिए ग्राफ ऐसे डाउन होगा इस जगह। फिर इसके बाद उठाइए, अगला कौन सा टाइम आ रहा है, देखो 29, तो 29 कहां मिलेगा हमको, इस सामने, देखो यहां 29 है कि नहीं है, तो 29 के सामने, और ऊपर डिस्टेंस कितने पे आ रही, 11 मतलब इस सामने, देखो ऐसे और ऐसे मिलाइए दोनों, जहां ये कट करते वही पॉइंट होता, पॉइंट की लोकेशन हमें ढूंढनी होती मेनली ग्राफ बनाते समय। अगला हमारा 32 सेकेंड है, देखो 32 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर हो चुकी है, 8 के सामने इधर से मिलाते जाइए डॉट डॉट, और 32 के सामने इधर मिला लीजिए, तो ग्राफ ये डाउन होगा फिर से एक बार। फिर इसके अगले स्टेप पे जाइए, कितना टाइम हो गया, 37, ओके ये है 37, तो 37 के सामने कितना है, 13 सीधा, 13 से इधर डॉटेड लाइए और 37 से इधर डॉटेड लाइए, ये जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इसको मिला दीजिए। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ। ओके, क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई है? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।